बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिफ इकबाल मुल्तान से। अच्छा जी, कल मैंने वीडियो लगाई थी जी जंतर की जो अपडेट दी है और जंतर की बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है जी। कल ही एक भाई का फ़ोन आया केपी के हंगू से, तो उनको चलें कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है। उन्होंने कहा जी हमने जंतर को ना बिल्कुल ज़मीन से काटा था, तो दोबारा आया नहीं। आपकी वीडियो देख के हमें पता चला है कि इसको ज़मीन से 4-5 फुट 3-4 फुट ऊपर करके काटना चाहिए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चले किसी को कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होता ही है ना। यानी मेरा मकसद यही होता है कि अपना एक्सपीरियंस लोगों से शेयर करूं, तो किसी न किसी भाई को फ़ायदा हो। जो मैं नुकसान या जो गलती मैंने कर दी है वो कोई और भाई ना करे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है जी इस बात की। अच्छा खैर, बात यह है कि काफ़ी ज़्यादा दोस्त भाई पूछते हैं जी क्या बकरी फार्मिंग से घर चला सकते हैं? भाई बिल्कुल चला सकते हैं। देखिए, रिस्क चलाने वाली तो मेरे रब की ज़ात है, ठीक है ना। अल्लाह ताला है जो रिस्क देता है लोगों को। जो परिंदा होता है ना, वो सुबह निकलता है और उसके पास कोई ज़ख़ीरा करने का ना वो होता है, कोई ना उसके पास यानी कोई चीज़ें होती हैं जिसमें उसने ज़ख़ीरा करना होता है। वो सुबह अल्लाह के भरोसे निकलता है, अपना चारा खाता है, अपना दाना खाता है और अपने बच्चों के लिए पेट भर के लेके आता है और रात को सोता है। जितने भी हम लोग हैं, आप ये देखें, जितने भी लोग हैं रात को पेट भर के रोटी खा के सोते हैं। किसी को ज़्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है। ये मेरे रब की तकसीम है, ठीक है ना। किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, तो इसमें राज़ी रहना चाहिए। जो अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहेगा ना, वही बंदा कामयाब है दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो ये बात तो आप अपने जहन में रखें कि बकरी फार्मिंग से आप घर चला सकते हैं। जितने भी अंबिया कराम हैं, सब ने बकरियां पाली हैं। आखिर कोई ना कोई हिकमत तो होगी। बार बार एक ही सवाल पूछना कि बकरी, देखें अगर आप अभी बकरी फार्मिंग नहीं कर रहे, फिर भी तो सर्कल चल रहा है ना आपका। अगर या परेशान है या नहीं चल रहा, कुछ भी है, तो बकरियां रख के देख लें, कुछ भी नहीं होता भाई। इसके अंदर इतना स्कोप है, इतना स्कोप है। देखें, बाहर जितना अभी मीट जा रहा है ना पाकिस्तान से, यानी पूरा मुल्क हमारा, यानी अगर हम एक्सपोर्ट करें ना इसको बाहर, तो यानी इतना अभी कुशन पड़ा हुआ है, इतना मीट चाहिए बाहर के मैं आपको बता नहीं सकता। और यहाँ पे तो फार्मिंग हो ही नहीं रही है पाकिस्तान में। आप गोट फार्मिंग देखें, जिससे भी पूछेंगे ना गोट फार्मिंग, वो कहेगा यार क्या है ये बकरियों का काम, इसमें पैसा ही नहीं है। लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, लोग आपको कहेंगे ये कोई बिजनेस ही नहीं है। आप बछड़े पाल लें या फलां पाल लें या कोई भी चीज़ पालें, ठीक है, आप जो चीज़ करना चाहते हैं करें, लेकिन बकरी फार्मिंग में इतना पोटेंशियल है। अगर कोई आपके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब बाहर कंट्री गल्फ़ में रहते हैं, मैं 10-12 साल वहाँ रह के आया हूँ, पाकिस्तानी गोश्त की इतनी वैल्यू है, इतनी वैल्यू है कि मैं आपको बता नहीं सकता। यानी आप ये देखें, जो दूसरे मुल्कों के गोश्त होते हैं वो अगर 20 रुपये दिरहम है, 20 दिरहम के है किलो है, तो ये जो पाकिस्तानी गोश्त होगा ये तकरीबन 25 रुपये या 27 रुपये दिरहम का गोश्त है और लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर होता है और फ़ौरन ख़त्म होता है। यानी इतना इसकी मांग है पाकिस्तानी मीट की। तो भाई आप बकरे रख लें कुर्बानी के। देखें, अगर इंसान सोचता रहेगा ना तो फिर काम नहीं कर सकेगा। कुछ करें, अगर कुछ करेंगे तो फिर कुछ नुकसान होगा तो आप सीख जाएंगे। ये उसकी कीमत होती है। अगर कुछ नुकसान होता है ना तो उसकी कीमत आपने चुकाई है और उसके बाद फिर उस काम को छोड़ना नहीं है। अभी 1-2 दोस्त भाई हैं, वो मुझे बता रहे थे जी हमारा ना इतनी बकरियों का नुकसान हो गया, अब मेरे पास 5 बकरियां रह गई। कल ही कोई भाई बता रहे थे, पता नहीं वो कहाँ गए थे, मेरे जहन से बात निकल गई है। तो मैंने कहा अब ये आपका टाइम है कि अगर आप इस पर डटे रहेंगे, आप एक बकरा लें, ठीक है ना। जो आपने नुकसान करना था वो आपने कर लिया, अब आपने जो सीख लिया, अब आपका है ये टर्निंग पॉइंट। अब आप बकरा लें और बकरियाँ 5 आप देखिएगा कि यानी साल बाद यही बकरियां इंशाल्लाह 10-15 और 2 साल बाद यही 30-35-40 हो जाएंगी। इतना बाबरकत काम है। तो भाई अल्लाह का नाम लेके आप ये काम शुरू करें, अल्लाह पे यकीन रखें। जो शख्स अल्लाह पे यकीन रखता है ना, अल्लाह ताला ने हर बंदे से रोज़ी रिस्क का वादा किया हुआ है कि वो उसको रिस्क देगा। दरिया के अंदर, आसमानों के ऊपर जितने चरिंद परिंद, आबी जो वो है ना जानवर, सबको अल्लाह ताला रिस्क देता है। तो इंसान को क्यों नहीं देगा? आपकी माँ बाप कभी ये चाहेंगे कि मेरा बच्चा या मेरी औलाद कभी भूखा रहे या उसको कोई तंगी हो? तो अल्लाह ताला तो 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। वो कैसे चाहेगा कि उसका बंदा जो है वो काम करे नेक नियति से और उसमें उसको रिस्क ना मिले हलाल? कभी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। मैं आपको 100% कह रहा हूँ, देखें आप अपना पूरी मेहनत से नेक नियति से काम करें, इंशाल्लाह आप देखिएगा इसमें आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आपका घर भी चलेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा तेज़ होना पड़ेगा। खुश्क चारे का काम है, कुर्बानी के बकरे ले लें या 3 महीने पाल के आप उसका है, बहुत सारे बिजनेस है इसके अंदर। अब मैं डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कहने का मकसद यही था कि जो इंसान करना चाहता है ना वो कर लेता है, ना करने के 100 बहाने हैं। फिर आप बैठे रहें, सोचते रहें, 4 लोगों से मशवरा करें और आप उन लोगों से भी मशवरा करेंगे जिन्होंने कभी बकरी पाली नहीं। मैंने आपको बता रहा हूँ 3 साल बकरी पाली है, इसके अंदर फ़ायदा है। लेकिन बार बार एक ही बात करता हूँ कि मेहनत करेंगे तो फ़ायदा है, नहीं करेंगे तो फिर नुकसान है। ठीक है, ये एक छोटी सी वीडियो थी। उम्मीद है कुछ ना कुछ बात समझ आई होगी। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट किसी वीडियो में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।